हमारे इस रियासत में लाख रुपया ले जाते हैं, हाँ लेकिन वापस करने का बोलो दोस्त। और दावा नहीं करते। क्या है दोस्त? लेकिन सुन मेरी बात, बोलो दोस्त। कि जिन लोगों ने कर्ज लिया और मान सिंह का कर्ज लिया कमाल सिंह का वो भूल गए और आए नहीं गए। सुल्तान सिंह पता होना चाहिए हाँ कि आगमान सिंह की हवेली से रुपया ले जाते हैं, हाँ लेकिन खाई देने के लिए तैयार नहीं है। क्या दोस्त? इस वक्त मेरा खजाना खाली होते जा रहा है। क्या तुम्हारा खजाना खाली हो चुका है? दोस्त हाँ हरियाम से कह दो जोत बही मंगाओ और उसमें देखो कि हमारी रियासत भेमरिया ग्राम में किन किन लोगों का कर्ज बाकी है। मैं इस बात को जरूर पता करता हूँ। हरिराम और हरिराम जाओ, ये हमारे सरकार का हुक्म है कि कौन से लोग कर्ज ले गए हैं और कौन से नहीं दे गए, उनका देखिए रजिस्टर में कौन से लोग दे गए हैं और कौन से लोग नहीं दे गए। क्या उठाओ रजिस्टर में। ले यार, ये तो पूरा पेजन भरा है यार मालिक। बोल। यही माँ हाँ पैसा लाइगा रहा विनोद को दैला वाला। कौन ले गए थे बे? हाँ लाइगा रहा साउंड सर्विस का सामान लेके बारे। मैं कर्जा वालों को पूछ रहा हूँ बे। साले तेरे सामने विनोद साउंड सर्विस की बज रही है और साले तू कहता है चलो यही का नाम काटो। और कौन ले गया है? पन्ना लाल लाई गे रहे। अबे साले मैं तुझसे ये नहीं पूछता। क्यों भाई? मैं पूछता ये हूँ कि मेरे प्रांत भेमरिया साले हमारी रियासत में कौन कर्जा ले गया है और अभी तक साला ठाकुर का रुपया नहीं दिया है। चलो हटाओ, मैं जान गई तुम्हारा। ठाकुर साहब आप बैठिए। इसके बाद कौन ले गए थे बे? ये तुम्हारे आपस वाले यही से हमारे लागत हो है ना। कौन आपस वाले? इसके बाद कौन ले गया था? या घूरे लाल लगा रहा है। घूरेलाल? हाँ किस लिए? नौटंकी चलावेगा। अच्छा इसके बाद? हाँ एक के बाद वो संकल लगा रहा है। और इसके बाद? हाँ यही के बाद कमल। किस लिए? कमलवा लगा रहा मालिक। कितना ले गए थे? वो तो 500 रुपया लगा रहा मालिक। 500 के आगे जीरो बढ़ा दे। जीरो बढ़ा दे भी। जीरो कम न कर दे का। हेलो मतलब 500 लगा रहा, जीरो कम कर दे कि बढ़ा? साले बढ़ाना जीरो कम नहीं करना। ये बोल कितने दिन हो गए? अरे मालिक वही का तो मजे के दिन हो गए, अगर जोड़े लग तो सुबेर हो जाए।
हैं? आखिर कितने दिन हो गए? अरे मालिक यही का 1 साल हो गया बे को पैसा 1 साल। इसके बाद कौन ले गए थे बे? होरी लाल लाई कर रहा है। अरे मालिक होरी लाल लाई कर रहा है, वो तो अभी तक 1 रुपया नहीं दिए ना। बस कसम भगवान से यार, तुम दियाली निकाल कर दे होगा। मालिक 1 पैसा नहीं दे गए हैं। वो शाला कमलवा हाँ हमारा रुपया लिया गया हाँ और लिया कर्ज से ले, अभी ना दिया है। लिया कर्ज उसने और अभी ना दिया है, और नहीं अपनी सूरत और दिखाया हमें। आज उसके कि आज उसके ये घर को चलेंगे और आज रुपया ले करके हम ये रहेंगे। खरा हलम ले जोत भाई और मेरे दोस्त सुल्तान सिंह जी कमलवा के घर चलेंगे। खर्चे सारा इज्जत से रुपया देगा तो देगा, नहीं वो एहसान करेंगे कि किसी जमींदार ने अपने राया में किसी के साथ ऐसा एहसान नहीं किया होगा। बात मालिक हाँ दोस्त, दिन का दिन आदमी बदला चला जाता है। क्या नहीं? अब तुम दूरी की बात छोड़ो या सिगरेट से लगा ले ससु मोमिन की डेब्बी में बताओ 1 रुपया वाला सिगरेट भाई। साले ठाक लोग सामने तेरी औकात और साले तुझे चलो हटाओ, न पीहो आराज से, न पीहो बस। ये आ गया श्रीमान हमारे राम खिलावन कुड़िया निवासी, उनके लड़का सोहन, उनकी तरफ से हमारे राजा जी के काम पे खुश होकर के, ठाकुर साहब के काम पे खुश होकर के 120 रुपए स्पेशल दे रहे हैं। साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये अगर राम खिलावन के लड़का सोहन जी की तरफ से ये हमारे बड़े लंबरी के लिए 101 रुपए स्पेशल दे रहे हैं, हम इनको अपनी जेब में ले रहे हैं। अच्छा आओ दोस्त मान सिंह, सुल्तान सिंह, आओ चलते सारे कमलवा के घर चलेंगे। हाँ। आओ क्या बता भैया, खेतों की तरफ से घूमते घूमते काफी समय हो गया है, चलता हूँ क्योंकि भूख भी लगी है और चलना चाहिए मुझे। चलता हूँ घर की तरफ। और शोक कैले खेतिया हो मरेला चिरई ओ मरेला चिरई कैसे होई है लागो जाना हो
आप लोगों को नहीं मालूम कि हमारा क्या नाम है। हमारे नाम कमल किसान है। हमार एक प्रिय पत्नी है जिनका नाम आशा है। हमारे पास एक बिटिया है जिसका नाम ममता है, और एक पुत्र है हमारे पास जिसका बड़े प्यार से सब लोग शमशेर के नाम से जानते थे। भैया ऐसी मुसीबत आई है कि दिन रात मेहनत करने के बाद हमारे घर भैया को पाई नहीं है। भूखन के मारे जान तड़फड़ाती, नान नान बच्चा भूखन मरती। क्या करी, मारे भूखन के मारे कुछ कहीं नहीं जात, ना ही जाने कहाँ है। हमार पत्नी इंतजार करी थे, शायद आ जाइए तो ठीक है। इंतजार करी थे बैठ के, शायद आ जाइए। हेलो 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 हेलो। विधि का लिखन के का जाने, विधि का लिखन के का जाने, का लिखा विधाता खोपड़ी में। मेरे भैया, मेरे बाबूजी, शायद आप लोग मुझे नहीं जानते। मेरा नाम आशा है। मेरे गोद में ये मेरी बेटी है जिसका नाम ममता है।
इससे बड़ा बेटा है जिसका नाम शमशेर है। पति जी आज 3 दिन हो गए घर से निकले काम के वास्ते। भगवान जाने उन्हें काम मिला या नहीं मिला, कहाँ है कहाँ नहीं। मैं उनका इंतजार कब तक करती रहूंगी भगवान। अरे मैं कुछ खाऊंगी नहीं, कुछ पीऊंगी नहीं, तो मेरे दूध कहाँ से होगा, तो मेरी बेटी क्या पिएगी। भगवान जाने पति जी कब आएंगे कब नहीं। मैं चलती हूँ, उनके आने का इंतजार करती हूँ। सबसे पहले आप ये बताइए कहो प्रिय कि मेरी बेटी को पीने के लिए दूध लेके आए हैं या नहीं। प्रिय नहीं लेके आया हूँ प्रिय, नहीं लेके आया हूँ। कैसी बात कर रहे हो। आज 3 दिन हो गए घर से निकले और घर आए तो खाली हाथ। क्या मेरी बेटी भूख प्यास से तड़प कर मर जाना। प्रिय क्या करूं, सोचता था कि कहीं मजदूरी मिलेगी तो कर लूंगा, लेकिन प्रिय मैं मजबूर हो गया। मुझे तो पैसे की नौकरी नहीं मिली प्रिय। अरे जब तुम्हारे यहाँ कुछ खाने पीने को नहीं होता है तो क्यों मुझे मेरे मायके नहीं भेज देते हो। वहां जाऊंगी, जब मेरी बेटी और बेटा बड़े हो जाएंगे तो फिर मैं वहां से चली आऊंगी ना। ठीक कहती हो प्रिय, बुरे दिन चल रहे हैं ना मेरे, इसलिए तुम मुझे ताना मारती हो, तुम मुझे ताना मारती हो ना। प्राणा सुनिए, मैं बैके चली जाऊंगी बच्चों को लेकर के ना। अरे और सबसे पहले सबसे बड़ी बात तो ये है, जब से बाबूजी का स्वर्गवास हो गया तब से आप यूं ही घर में बैठे रहते हैं, कहीं काम काज नहीं करते हैं। और प्राण पिया जब से गए बाबूजी सरदार। और तब से घर में आप बैठे और घर तुम्हारी राजा हो, और घर तुम्हारी राजा हो, हजारी बलम घर तुम्हारी राजा हो। और घर तुम्हारी राजा हो, और हजारी बलम। और कुछ दिन मायके में जाके, कुछ दिन मायके में जाके गुजारा करूं।
किसका सहारा करूं। प्रिय, हाँ तुम एक तो ऊपर भगवान ने गरीबी डाल दिया। हाँ, मुझे मेरे मायके भेज दीजिए, मैं वहां भेज चली दूं जाऊंगी। तुम्हें? हाँ हाँ, समझता हूँ, क्योंकि जब बुरे दिन आते हैं ना और गरीबी के दिन आते हैं ना, तो हर इंसान दोस्तों एक दूसरे को ठुकरा देता है। तुम हमारी औरत होकर के हमें ताना मारती हो, और तुम्हें यह नहीं मालूम है कि मैं इतना परेशान हूं, लेकिन एक पैसे का काम भी नहीं किया। नाथ, तो मैं समझ गई आप क्या कहना चाहते हैं। आप यही कहना चाहते हैं कि आशा जब यहाँ से जाएगी तो उसके मायके के लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। हेलो, क्यों नहीं? मेरी बेइज्जती करेंगे कि आशा के पति के यहाँ खाने पीने को कुछ नहीं होता है, इसीलिए आशा के पति ने आशा को और उसके बच्चे को उसके मायके भेज दिए। वो तो कहेंगे ना। नाथ, अगर ऐसी बात है तो क्यों ना मेरा प्राण आपके कदमों में घुट कर निकल जाए। ये आशा यहाँ से कदम उठाने वाली नहीं। प्रिय, ऐसा नहीं है प्रिय। क्योंकि नाथ, तुम तो मेरे देवता हो, तुम ही मेरे पूजा हो नाथ, तुम ही मेरे मंदिर हो नाथ, तुम ही मेरे सब कुछ हो। तुम ही मेरी मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरी मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता। ये आ गए श्रीमान हमारे रमेश कुमार पासवान मगरे मऊ। उन साहब की तरफ से सीन की कद्र करते हुए 11 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। तुम ही मेरी मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता। हेलो, ये आ गए श्रीमान हमारे सोनू भैया। उनकी तरफ से 21 रुपए बच्चे के दूध पीने के लिए दे रहे हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जिधर देखती हूँ उधर तुम ही तुम हो, न जाने मगर किन ख्यालों में गुम मुझे देख कर तुम जरा मुस्कुरा दो, नहीं मैं तो समझो कि मुझसे खफा हो। हेलो,
यह गए श्रीमान हमारे ठाकुर दीन साहब, उनकी तरफ से बच्चे के दूध पीने के लिए 11 रुपए स्पेशल दे रहे हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तुम ही मेरे माथे बिंदिया के झिलमिल, तुम ही मेरे बालों के गजरों के मल। तुम्हें देख कर ये ख्याल आ रहा है, तुम्हें देख कर ये ख्याल आ रहा है कि कोई फरिश्ता करीब आ रहा यह गए श्रीमान हमारे अंकित भैया ठाकुर साहब के दामाद साहब, बच्चे को दूध पीने के लिए 21 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। सबको बहुत बहुत नमस्कार है। भैया जी को यही प्रार्थना करूंगी कि हे भगवान इन बस्ती वालों का भंडार सदैव ही भरा प्रिय, तुम्हें तो मालूम है ये जितने भी हमारे सब लोग बैठे हैं माता पिता के समान, ये ऐसा नहीं है, सब औलाद वाले हैं प्रिय। चिंता मत करो, इनके सामने अगर झोली फैलाएंगे तो हमारे बच्चों के लिए जरूर इनके पास दिल के अंदर कुछ जगह जरूर होगी प्रिय।